अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आज आपके साथ कीमा प्याज की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने प्याज़ों को घी और ऑयल दोनों में हल्का हल्का लाइट सा ब्राउन करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं कीमा ऐड करने लगी हूँ। कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। छोटे छोटे पैकेट बनाकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है फिर उतना मैं निकाल लेती हूँ। जैसे कि आधा पाव के, क्योंकि फैमिली छोटी सी है, 4 बंदों में तो ये भी बहुत रह हो जाता है। तो बस अब ये देखें कि कीमे को मैंने ढक लिया था ताकि थोड़ा सा ये फ्रीज़ अप हो जाए। इसमें मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, जिससे बहुत इंतहाई मज़ेदार खुशबू आती है। कीमा कीमे की जो स्मेल होती है वो लहसुन अदरक से ही ख़त्म होती है। जो एक कच्ची कच्ची सी स्मेल आ रही होती है कीमे में से, वो लहसुन अदरक का अगर हम पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो उसी से ही मतलब अच्छी हो जाती है। अब मैं इसका वेट कर रही थी। कीमा जैसे ही खुल रहा था, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे चम्मच से खोल रही थी। साथ ही खुले हुए कीमे की भी भुनाई हो रही थी और प्याज़ों की भी भुनाई हो रही थी। ये देखें, प्याज भी हमारे थोड़े थोड़े से डार्क होना शुरू हो रहे थे। कीमा काफ़ी हद तक खुल चुका था। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही थी। टमाटर प्यूरी को मैंने अच्छे तरीके से टमाटर भी मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब ये होता है कि जब डालने हों तो फिर मैं थोड़ी देर पहले पानी में निकाल के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद हाथ से उनका छिलका उतार देती हूँ और फिर उसे कूट लेती हूँ कुंडी में। अब ये मैं सारा साबुत गरम मसाला, खुश्क पिसी कुटी मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, थोड़ा सा दानेदार धनिया डालती हूँ कीमे में, और नमक के साथ मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरीके से भुनाई इसकी करनी है। ये सारा साबुत गरम मसाला, क्योंकि कीमा थोड़ा ही था, मेरा सालन थोड़ा ही बनता है, तो मैं उस हिसाब से ही हर चीज़ डालती हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाज़ औक़ात जिन लोगों की बड़ी फैमिली होती है तो वो ज़्यादा मतलब सालन बनाते हैं, तो उस हिसाब से ही गरम मसाला और नमक मिर्च ऐड करते हैं। तो कीमा थोड़े मुझे खड़े प्याज़ों में अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो नमक वगैरह साथ ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि नमक अगर कम हो तो सालन का मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो नमक फिर भी मुझे कम लगा, थोड़ी मिर्चें कम लगी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी। बस भाई की शादी से फ्री हुए थे तो बहुत ज़्यादा थकन थी। इस तरीके से कोई व्लॉग्स या कोई वीडियोस नहीं बना सकी थी। और बस ये था कि थकन भी थी, कुछ बच्चे भी मौसम की वजह से बीमार हो चुके थे बहुत ज़्यादा। मैंने दही ऐड करके इसे ढक दिया है। दही को भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। दही भी काफ़ी हद तक घुल चुकी थी। बस ये है कि साथ साथ कीमे का भी ऑयल ऊपर आ रहा था, दही भी, कि मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ कीमे में। दही भी डालती हूँ और टमाटर भी डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सालन का मज़ा दुबाला हो जाता है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता, क्योंकि मैं एक मिकदार में डालती हूँ। मतलब मिकदार से ओवर नहीं डालती। खट्टा खट्टा सालन भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, कीमा काफ़ी हद तक भुन चुका था। आप देखें कि प्याज वैसे एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं, क्योंकि प्याज़ों को मैंने ज़्यादा मुरझाया नहीं था। मुझे पता था कि काफ़ी हद तक कीमे में भी भुनाई होनी है, उसमें भी मुरझाएंगे ये प्याज। और मुझे तो ये कीमा बहुत ही मज़े का लगता है। ख़ास तौर पर सुबह नाश्ते के टाइम में भुना हुआ कीमा या पराठा या फिर चुपड़ी हुई रोटी। मैं साथ साथ रोटी भी बना रही थी। एक तरफ रोटी बना रही थी, एक तरफ कीमे की भुनाई कर रही थी। कीमा मेरा भुनाई पर था। जितनी भुनाई होगी उतना ही मज़े का बनना था। और दूसरा ये कि बच्चे भी बहुत काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मम्मा हमें मतलब बना कर दें। बच्चों को तो मैं पराठों के साथ बना कर देती हूँ। क्यों, मैं अपने आप सादी रोटी से या फिर देसी घी थोड़ा सा चिपड़ कर उससे खा लेती हूँ। ये देखें, कीमा की भुनाई काफ़ी हद तक हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी भी बन चुकी थी। रोटी भी मैंने बना ली थी। ये देखिए, कीमा और रोटी तैयार है। मज़ेदार कीमा और रोटी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह।
अब हम इसे चख कर बताते हैं कैसा बना है। ये देखिए मैं साथ साथ समेट भी रही थी किचन को। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही मज़े का कीमा प्याज तैयार है। मैं चख करके बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही लजीज बना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।